हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम बिट्टू तिवारी है और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है जून 2024 का, वो आपका फिलिंग जो प्रोसेस है वो 1 मई से स्टार्ट हो चुका है। इसकी एंडिंग डेट क्या है और इसका यहाँ पे जो है फीस का आप ट्रांजेक्शन इसके बाद कितने दिन तक कर सकते हैं, प्लस आपकी एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है, एज रिलैक्सेशन क्या है, प्लस आपको जो रिजल्ट है 3 कैटेगरी में देखने को मिलेगी। पहली कैटेगरी में आप किन किन चीज़ों का बेनिफिट लेंगे, सेकंड कैटेगरी में आपको किस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा और थर्ड में क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सब चीज़ों के ऊपर आप यहाँ पे इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। प्लस आपको जो है यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है वो क्या इंक्रीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, आपका एग्ज़ाम डेट ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, क्या चेंजेज है, सिलेबस चेंज है या नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप CSIR नेट मैथमेटिकल साइंसेस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन मिले आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए यहाँ पे आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन सब के ऊपर यहाँ पे आज की इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है आप किस वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हैं, आपको जो है गूगल के अंदर या क्रोम ब्राउज़र में आप जैसे सर्च करेंगे CSIRnet.nta.ac.in तो यहाँ से आपको जो है वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो चल रहे हैं 1 मई से ही। और यहाँ पे जो है ये देखिए, यहाँ पे आप इस तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये चीज़ें हैं और प्लस यहाँ पे आपको जो है, चलिए फटाफट से पेज जो इम्पोर्टेंट है उस पर लेके आते हैं और फिर इसके बाद आगे एज वगैरह और स्कॉलरशिप क्या घटी बढ़ी क्या चीज़ें हैं, सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका सबसे पहले हो रहा है कह रहा है कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे 1 मई से 21 मई तक, 1 मई से लेकर के 21 मई तक आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन का है वो 22 से लेकर 23 अप टू 11:50 PM। ठीक है, अब फीस के बारे में ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं। फीस यहाँ पे क्या रहने वाली है, जो जनरल कैटेगरी की फ़ीस है वो 1150 रुपये, जो जनरल EWS OBC की फ़ीस है वो 600 रुपीज़ और SC ST PWD और थर्ड जेंडर जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो फ़ीस रहने वाली है वो 325 रुपये है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा काम की नहीं लग रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि करेक्शन इन द पार्टिकुलर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे जो आपकी करेक्शन, अगर वैसे तो फ़िलहाल आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉर्म को फिल करना है और यहाँ पे अगर आपको करेक्शन करने की ज़रूरत अगर है तो आप 25 से लेकर के 27 मई के बीच में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेट याद रख लीजिएगा। अगर कोई आपसे मिस्टेक होती है तो इसके अंदर आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, सिटी इन डायमेंशन स्लिप ये जो है वेबसाइट पे अपलोड होगी। एडमिट कार्ड जो है एग्जाम के पहले आएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, जैसा कि UGC में आपने देखा कि वहाँ पे जो है ऑफलाइन पेपर हो गया, बट यहाँ पे जो पेपर आपका है वो ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब सब्जेक्टिव नहीं रहा पेपर, जैसे पहले था सेम टू सेम डिक्टो वैसे ही है। ठीक है, एग्जाम का ड्यूरेशन 3 घंटे होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन शेड्यूल 25, 26 एंड 27 जून, मतलब आपका एग्जाम 25 को भी हो सकता है, 26 को भी हो सकता है, 27 को, मतलब 3 डेट दी गई, तीनों में किसी न किसी दिन आपका होगा। ठीक है, किसी न किसी शिफ्ट में। ठीक है, वो एग्जाम में जब एडमिट कार्ड आएगा वो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, फिलहाल के लिए आप 25, 26 और 27 जून याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेंशन होगा एडमिट कार्ड के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और भी है। और यहाँ पे जो है एज के पहले जो भी होगा वो देखा जाएगा। पहले देखते हैं 1 by 1 जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम देखते हुए चल रहे हैं, जो भी आगे मिलेगा उसी के ऊपर बात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है
बाकी सेम टू सेम है। जिस तरीके से यहाँ पे देखिए, इसके थ्रू हम आपको समझा देते हैं कि जो कैटेगरी का रिजल्ट है, पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी और तीसरी कैटेगरी। पहली कैटेगरी के अंदर अगर आप क्वालिफाई होते हैं, आपका रिजल्ट मिलता है, तो यहाँ पे आपको JRF भी मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप एलिजिबल रहेंगे, आपको PhD के अंदर एडमिशन भी मिलेगा। अगर आपका रिजल्ट सेकंड कैटेगरी में आता है तो आप JRF के लिए एलिजिबल नहीं है, JRF आपका नहीं हुआ है, सिर्फ आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हुए हैं और आपको PhD में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो कैटेगरी थर्ड में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे PhD के अंदर एडमिशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ओनली वर्ड यूज कर दिया गया है, ओनली वर्ड यूज किया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मतलब है। ओनली का मतलब PhD के अलावा आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो JRF के लिए स्टाइपेंड मिल रहा है वो 37,000 पर मंथ है 2 साल के लिए। इसके बाद जो है यहाँ पे एनुअल जो मिलेगा आपको 20,000 यहाँ पे मिलेगा, TADA जो भी है। और यहाँ पे जो है इसके बाद ये जो फेलोशिप है आपकी SRF में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और SRF के अंदर आपको 42,000 मिलेगा। ठीक है, 3 साल के लिए, 2 साल आपको 37,000 और इसके बाद जो 3 साल है उसके लिए आपको 42,000। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है अब ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सेम टू सेम पहले जैसे था वैसे ही है, इसके ऊपर हम ज़्यादा यहाँ पे वीडियो लंबी नहीं बनाएंगे। और यहाँ पे जो है आई थिंक हमें अब इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है वो एज के ऊपर मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो पहले आपकी एज थी जो जनरल कैटेगरी की, वो यहाँ पे जो है आपका 28 ईयर था, बट यहाँ पे क्या चीज़ें मिल रही है, यहाँ पे क्या है, JRF की नॉट मोर देन 30 ईयर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, जून 2024। अब यहाँ पे जो है जो अपर एज लिमिट है आपकी 30 ईयर कर गई, मतलब 2 साल का आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, अगर आप पिछली बार क्वालिफाई थे, आपका JRF था, फिर भी आपको नेट का सर्टिफिकेट मिला है, तो डेफिनेटली आप इस बार जो है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कीजिए और अपना JRF ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बाकी जो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है और जो 30 था इसमें 5 ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे जो है 35 साल किसके किसके लिए, यहाँ पे जो है SC, ST, PWD, थर्ड जेंडर कैटेगरी और वोमेन कैंडिडेट के लिए। ठीक है, 5 साल का रिलैक्सेशन 35 ईयर हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे एज के बारे में डिस्कशन हो चुका है, आपके एग्ज़ाम डेट की बात हो चुकी है, आपकी जो 3 कैटेगरी में रिजल्ट आने वाला है उसके ऊपर डिस्कशन हो चुका है। आपका पहली कैटेगरी में रिजल्ट है, दूसरी कैटेगरी में रिजल्ट है और तीसरी कैटेगरी में रिजल्ट है, तो क्या आपको बेनिफिट मिलेगा। टेस्ट आपका कंप्यूटर बेस्ड मतलब ऑनलाइन मोड आपका एग्जाम होगा। मैथमेटिकल साइंसेस, यहाँ पे जो है अगर आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे ये चीज़ें आप देख सकते हैं। केमिकल साइंस में नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम टू, आई थिंक यहाँ पे किसी के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। केमिकल साइंस में सेम टू सेम डिक्टो ऐसे ही है। और यहाँ पे अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंस में सेम टू सेम है। लाइफ साइंस में सेम टू सेम है। मैथमेटिकल साइंसेस में सेम टू सेम है। 20 पार्ट ए 40 क्वेश्चन, पार्ट बी पार्ट सी से 60 क्वेश्चन। अटेम्प्ट कितने होते हैं, मैक्सिमम 15, मैक्सिमम 25, मैक्सिमम 20। एक क्वेश्चन कितने मार्क का होता है, 2 मार्क का। पार्ट बी में एक क्वेश्चन 3 मार्क का, पार्ट सी में एक क्वेश्चन 4.75 मार्क का। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 0.5 की और पार्ट बी में नेगेटिव मार्किंग 0.75 की। पार्ट सी के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरीके से वही चीज़ें थ्योरेटिकल लिखा गया है, वहाँ पे इमेज के फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, फिगर है। अब यहाँ पे जो है इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, मार्किंग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अब इसके बाद जो है सिलेबस जो है यहाँ पे हमने जाके चेक किया है, सिलेबस आपका डिक्टो है। यहाँ पे आप जाके चेक भी कर सकते हैं, सिलेबस आपका चेंज नहीं हुआ है। पेपर पैटर्न में कोई चेंजेज नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड ही टेस्ट है। ठीक है, बस यहाँ पे जो एज के अंदर चीज़ें देखने को मिली है कि एज के अंदर जो 28 साल यहाँ पे मैक्सिमम अपर एज लिमिट थी, अब यहाँ पे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी 30 साल तक यहाँ पे जो है अपना JRF क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो है ये चीज़ें रही। अब यहाँ पे कोई यहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दिख रही है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है यही सब इन्फॉर्मेशन थी। अपर एज लिमिट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। और यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ पे आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देखने को मिलेगा। आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो 25, 26, 27 है। और ये जो है पेमेंट वगैरह अब इसके ऊपर आ गया, और किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना है इस सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे नीचे दिया गया है। फिर आप इसको अगर चेक करना है तो पूरा डिटेल में आप चेक कर सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हमने आपको दे दी। पहले यहाँ पे क्या दी है वो चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है, एज। एज क्या है आपकी 30 हो चुकी है। और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट SC ST PWD तो यहाँ पे, और थर्ड जेंडर तो यहाँ पे उनके लिए क्या है 5 साल का रिलैक्सेशन है, तो ये 35 ईयर हो गया। ठीक है। एग्ज़ाम डेट आपका क्या है, एग्ज़ाम जो आपका है वो आपका 25, यहाँ पे देखिए 25, 26, 27। ठीक है। और यहाँ पे बाकी सेम टू सेम है। और जो यहाँ पे 1 से लेकर के 21 तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और करेक्शन आप जो है 25 से लेकर 27 के बीच में कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमें आपको देनी थी, और हमने आपको ये सभी इन्फॉर्मेशन दे दी है। और आप इन सब चीज़ों को तो स्टडी कर लिया। अगर आप डाउनलोड भी करना चाहते हैं तो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आप जाइए गूगल पे या फिर क्रोम ब्राउज़र में जाइए, csirnet.nta.ac.in। पहले क्या था, csirnet.nta.nic.in था। अब क्या है, csirnet.nta.ac.in। यहाँ पे ऐसा करेंगे तभी जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाएंगे और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को भी देख पाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे आप इसको ढूंढते रह जाएंगे, कहीं पे मिलने वाला नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी है, तो फटाफट से जाइए एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दीजिए। ओके। तो यहाँ पे जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन रही। ओके। तो यहाँ पे जो है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मैथमेटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले फटाक से आपके पास पहुंच जाए। ठीक है। और कम्युनिटी जो टैब है उसके अंदर आप चेक किया करिए, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले वहाँ पे कम्युनिटी टैब में मिल जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कम्युनिटी को चेक ही नहीं करते। ठीक है। तो यहाँ पे आप हमारे चैनल के कम्युनिटी टैब को चेक करते रहिए, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती है, क्योंकि वहाँ पे ये सब चीज़ें कल ही अपलोड हो चुकी है। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।